चलिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से कि हम लोगों को अगर कुछ छूटा है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में घूमने मैंने मूव करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कुछ छूटा भी है या नहीं है। अगर छूटा हुआ है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, कोर जावा, कोर जावा, जावा टी पॉइंट। चलिए हम लोग एक बार इसमें नोट देख लेते हैं। कुछ भी छूटा होगा किसी भी टॉपिक में तो आप लोग थोड़ा सा बोलना, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम छोड़ के, ठीक है। एक बार सर हम अभी क्या पढ़ाइएगा? तो हम लोगों को चलो एक काम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स, सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओके, कैसे पाथ सेटअप करते हैं, जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। जेवीएम के स्पेशली खास करके जेवीएम का थोड़ा सा, जेवीएम के बारे में माइंड में क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए जावा वर्चुअल मशीन के बारे में, ठीक है। पहले तो बोला है कि व्हाट इज जेवीएम, a specification where working of Java virtual machine is specified but implementation provider is independent और choose the, इसका मतलब अब फालतू का, पहले तो मुझे लॉजिक से समझना है करता क्या है इसका, JVM का काम क्या है। तो what is does, लोड कोड, वेरीफाइज कोड, एग्जीक्यूट कोड और प्रोवाइड्स रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, इसके बाद मेमोरी एरिया, क्योंकि इसके बारे में भी एक चीज़ आपको, ठीक है, थोड़ा क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपसे जब, क्योंकि ये पूछता है जेवीएम के बारे में कि जेवीएम है क्या, ठीक है। क्लास लोडर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देखना, ठीक है। दूसरा, तीनों में क्या डिफरेंस है, जेडीके का काम, जेआरई का काम, जेवीएम का काम। तो बोला है एक बार, जेआरई पूरा फुल है, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो पूरा का पूरा फुल सिस्टम को ही बोलते हैं, जिसमें जेवीएम मेरा एक पार्ट है, अदर फाइल्स, सेट ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, जिसमें डॉट जार फाइल बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना है, ठीक है। जेडीके के अंदर पूरा फुल है, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, जिसमें आपका जेआरई भी है और जेआरई के अंदर जेवीएम है, ठीक है। डेवलपमेंट टूल लाइक जावा सी, और जेडीके के अंदर आपका जावा सी कंपाइलर है और जावा मेरा डिबगर है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट, ये दो चीज़ें ऐसा है जिसको मैंने आप एक्सप्लेन करने लायक रहे हैं। बाद बाकी वेरिएबल क्या क्या है, डेटा टाइप कितने टाइप के हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, कीवर्ड क्या क्या हैं। चलो तब भी हम कीवर्ड के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, बुलियन कीवर्ड, ब्रेक, केस, कैच, कुछ अगर छूटा होगा तो भी कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डबल, डू, एल्स, इनम। अभी ये इनम थोड़ा सा कि जावा इनम कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन अ फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट। अच्छा, इनम कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट। चलो इसको भी देखना है। एक्सटेंड्स कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड, फ्लोट, फॉर, इफ, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड, इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, ये भी एक, अभी तक हम लोग कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किए हैं, ठीक है। जावा इंस्टेंस कीवर्ड इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड क्लास और नॉट। मतलब क्या कहना चाह रहा, अब इसका एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का, और ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस इंस्टेंस ऑफ सिंपल वन, बोला आंसर विल बी ट्रू। क्या एस सिंपल वन का ऑब्जेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए, ठीक है। बोला ओके, लॉन्ग, न्यू, नल,
पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, रिटर्न, शॉर्ट, स्टैटिक, स्ट्रिक्ट, एफपी, जो भी है, थ्रोज, ट्राई, जिसका हम लोग इस्तेमाल किए हैं उसको छोड़ के कीवर्ड को एक बार देखना है। इनम को एक बार हम लोग फिर भी देख लेते हैं, इनम का इस्तेमाल कैसे करना है। ये इनम भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें पूछता है, ठीक है। बोला ओके, इनम का एग्जांपल देख के समझेंगे इनम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बोला है कि इनम एग्जांपल, बोला इनम एक तरह से समझ लीजिए जैसे क्लास है वैसे ही पकड़ लीजिए, एक तरह से जो स्ट्रक्चर का काम करता है, ठीक है। तो पब्लिक एक इनम कीवर्ड, सीज़न, विंटर, स्प्रिंग, ठीक है। अगर मुझे एक फॉर ईच लूप, मैंने एक तरह से एरे की तरह ही हो गया, एक फॉर ईच लूप लगा दिए, ठीक है। सीज़न एस कोलन, फॉर ईच लूप का भी इस्तेमाल शायद हम लोगों से मिस हुआ है। फॉर ईच लूप भी हम लोग बीच में छूटा हुआ है, ठीक है। फॉर ईच लूप का इस्तेमाल पहले समझा दे रहे हैं, फॉर ईच लूप है क्या। तो एक बार उसको चलो उसको भी देख लेते हैं कि अगर मेरा ध्यान रखना है, अगर मेरा एरे इंट, एक मिनट, ये तो एरे नहीं बना, एरे बनाने के लिए आपको हाँ ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है। अगर मेरा एरे इंटीजर टाइप है, जो भी अपना इंटीजर वैल्यू देना है दे दीजिए, 32, 65, 89, जो भी आपको डेटा डालना है डाल दीजिए। आपको फॉर ईच लूप कैसे लगा रहे हैं, तो फॉर ईच लूप के लिए आपको पहले कीवर्ड देख लीजिए, फॉर ही कीवर्ड है, फॉर ईच कीवर्ड नहीं है, तो फॉर कीवर्ड ही है जो कि यूज़ होता है। लेकिन ध्यान रखना है जिस टाइप का एरे है पॉइंटर भी उसी टाइप का लगना चाहिए। बोला गया कि ओके, इसका काम क्या है, एक्चुअली इसका मतलब होता है ए में जितने भी डेटा हैं 32, 65, 89 एंड डॉट डॉट डॉट, तो पी क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा। किसको पहले पॉइंट करेगा, इंडेक्स नंबर को नहीं पॉइंट करता है, ये डायरेक्टली वैल्यू को पॉइंट करता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो भी है पी का वैल्यू को प्रिंट करो 32। नेक्स्ट टाइम ऑटो इंक्रीमेंट, बोला गया कि नेक्स्ट टाइम, बोला गया कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये है, ये तो आपको ऐसे देख के समझ में नहीं आएगा, आपका फ़ायदा इसका समझ में आएगा जब हम लोग डेटाबेस में कोडिंग करेंगे, तब जाके आपको फ़ायदा समझ में आएगा फॉर ईच लूप का, ठीक है। कि जब डेटाबेस में कोडिंग करेंगे, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आए, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर 1, 2, 3, 4, मान लीजिए 2 और 3 को अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ दिया, ठीक है। तो लूप कैसे चलाएंगे, लूप मान लीजिए ये 2 को मेरे पास स्टूडेंट पढ़ना छोड़ दिया, तो लूप चलाना तो बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। कैसे चलाएंगे, 1 के बाद 4 कैसे पहुंचाएंगे, फिर 5, तो कभी 2 को जंप कभी 1 को जंप पॉसिबल नहीं है। तो बोला गया लेकिन फॉर ईच लूप के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि फॉर ईच लूप पॉइंटर की तरह काम करता है कि जब डेटा मिलेगा तो वो प्रिंट कराओ, और वो पूरे के पूरे डेटा को ही पॉइंट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑटो इंक्रीमेंट, बोला गया इसका अच्छा चीज़ है कि ये इंडेक्सिंग नंबर वाइज नहीं चलता, ये अपना वैल्यू वाइज पकड़ता है। ख़राब चीज़ क्या है कि आप बीच में नहीं रोक सकते, ना ही बीच में रोक सकते हो और ना ही आपको पहला 2-3 को छोड़ के प्रिंट करा सकते हो। आप जब भी करना होगा एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। यही चीज़ फॉर लूप में क्या होता है फ़ायदा कि नहीं, मैं 0 से चाहता हूँ तो 0 से, 3 तक चाहता हूँ तो 3 तक, मैं 1 से चाहता हूँ तो 1 से, ठीक है, 5 तक चाहता हूँ तो 5 तक। मतलब इधर कुछ अच्छा चीज़ है, लेकिन इसका खराबी क्या है, ऐसा वाला लूप नहीं चल सकता, कभी 2 को गैप कभी 1 को गैप, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना पड़ता है फॉर ईच लूप का इम्पोर्टेंस। इसमें से मोरल में से खाली इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, एरे जिस टाइप का रहेगा पॉइंटर भी उसी टाइप का लेना पड़ेगा। अभी जो एग्जांपल है आपका, एरे किस टाइप का है, एरे ये तो एरे नहीं है, ये इनम है, तो ये किस टाइप का है, तो बोला है कि सीज़न टाइप का। आपको इनम, ये इनम का नाम है,
तो पब्लिक इनम कीवर्ड से इनम बनाते हैं, जो कि एक तरह से एरे ही है। उसको अब पॉइंटर कैसे लगाया है, तो सीजन क्लास का नाम, एक पॉइंटर का नाम, ठीक है। सीजन डॉट वैल्यूज़, वो उसका वैल्यू को पॉइंट करेगा। प्रिंट किसको करना होगा, एस को। थोड़ा सा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। इनम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनम होता क्या है, तो थोड़ा सा इनम के बारे में। इनम इज़ in Java is a data type which contains a fixed set of constants, like it can be used for day of a week, ठीक है। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ जो भी है, सीजन, कलर एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू द जावा नेमिंग कन्वेंशन वी शुड हैव ऑल कॉन्स्टेंट इन कैपिटल लेटर, सो वी हैव इनम कॉन्स्टेंट इन कैपिटल लेटर, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक जो भी छूटा होगा हम लोगों को बस एक एक करके पढ़ते जाना है, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में छोटा छोटा टॉपिक बहुत सारे छूट जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम GUI में घुसेंगे। इफ एल्स, स्विच केस, लूप, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, कमेंट लाइन कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। उप्स का कंसेप्ट में फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल, फाइनल कीवर्ड, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, एब्स्ट्रक्शन, इंटरफेस, दोनों का डिफरेंस, पैकेज, मॉडिफायर, इनकैप्सुलेशन। एरे कैसे, थोड़ा सा एरे के बारे में भी हम लोग डेप्थ में समझेंगे कि सबसे पहले तो एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जावा में और सी का एरे में क्या डिफरेंस है। बोला गया कि ओके क्या क्या डिफरेंस है, तो बोला गया कि सी में, और कभी कभी बोल देता है कि सी का जावा में, सी का एरे में और जावा के एरे में क्या डिफरेंस है। सी का एरे डज नॉट फॉलो इंडेक्स आउटबाउंड, मतलब वो बाउंड्री लिमिट फॉलो नहीं करता। मतलब अगर आप एरे का साइज़ दिए हैं 5 और आप 10 को भी एलिमेंट डालोगे तो एरर नहीं मारेगा। एरर है, ऑब्वियसली एरर है, लेकिन वो मारेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए एरे का साइज़ 5 है और आप प्रिंट कराना चाहते हो इंडेक्स नंबर 10 को, तो भी वो गार्बेज वैल्यू दे देगा, लेकिन एरर नहीं है। बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा में पहला तो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली वो 0 कर देगा, वो एक्स्ट्रा वैल्यू को तो लेने ही नहीं देगा। तो एडवांटेजेस क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, रैंडम एक्सेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, साइज लिमिट, वी कैन स्टोर ओनली द फिक्स साइज, वो तो सब जगह है, ठीक है। कितने टाइप के एरे हैं मेरे पास, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। बोला गया कि एरे कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये है कि आप एरे ले लो, उसका साइज़ फिक्स्ड कर दो और उसके बाद एक एक करके एलिमेंट डालो। ये एक तरीका है जिससे आप डेटा डाल सकते हो। तो कैसे लिख रहा है, डेटा टाइप, एरे का नाम, उसको एरे बनाया गया, इज इक्वल्स टू न्यू इंट डेटा टाइप, उसका साइज़, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है कि नहीं, आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, ठीक है, वो ऑटो साइज़ पकड़ लेगा। और उसका लेंथ कैसे पता करते हैं, तो ए डॉट लेंथ से लेंथ पता करते हैं। हमने ये भी इंटरव्यू में पूछता है, डॉट लेंथ फंक्शन, लेंथ और लेंथ में क्या डिफरेंस है। बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है ये भी। तो जब एरे का लेंथ पता करना होता है, स्ट्रिंग का रहता है और एक एरे का रहता है। एक स्ट्रिंग का है और एक, तो ये मेरा एरे का है, ये मेरा स्ट्रिंग का है, ये भी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का ये चीज़ हो गया। फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं, वही देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि आपका एरे जिस टाइप का भी होगा, डेटा टाइप उसी टाइप का, वेरिएबल का नाम, कोलोन देके एरे का नाम, बस छोटा छोटा चीज़। जैसे एक एरे ले लिया गया है जो कि इंटीजर टाइप एरे है, तो इंटीजर टाइप पॉइंटर ही आपको पॉइंट करेगा उसको, ओके। टोटल मैंने आपको ये सब छोटा छोटा चीज़ एक बार देखते जाना है ताकि कुछ छूट मत जाए। रैपर क्लास, रेफरेंस, रिकर्शन क्या है, कॉल बाय वैल्यू, बाद बाकी ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। अच्छा, और अभी तो मेरा AWT आज स्टार्ट ही होने वाला है, ठीक है।
तो AWT GUI का लिए इधर से छोटा छोटा जैसे इनर क्लास क्या होता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ये सब में IO क्या है थोड़ा देख लेते हैं। नेटवर्किंग अभी तक नहीं पढ़े हैं, छोड़ दीजिए। जहाँ तक पढ़ चुके हैं वहाँ तक ठीक है। तो हम लोगों के पास इनर क्लास क्या होता है थोड़ा एक बार देखते हैं। एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास। ओके, एडवांटेजेस क्या है? देयर आर 3 एडवांटेजेस ऑफ इनर क्लास। ये छोटा छोटा चीज़ है। नेस्टेड क्लास रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज इट कैन एक्सेस ऑल द मेंबर डेटा मेंबर एंड मेथड ऑफ द आउटर क्लास। ओके, इनर क्लास के पास ये क्षमता है। इनर क्लास इज यूज टू डेवलप मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। ओके, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है डिफरेंस बिटवीन इनर और चाइल्ड क्लास। ये भी बहुत नेस्टेड क्लास एंड इनर क्लास। अच्छा, तो नेस्टेड क्लास और इनर क्लास में क्या डिफरेंस है? छोटा छोटा चीज़ है, एक बार देख लेते हैं। द इनर क्लास इज द पार्ट ऑफ नेस्टेड क्लास, मतलब नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास इज नोन एज इनर क्लास। और स्टैटिक याद होगा आपको, स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये बोले हुए थे। स्टैटिक कीवर्ड हम लोग लगा सकते हैं किसी वेरिएबल के सामने, किसी फंक्शन के सामने, नेस्टेड ब्लॉक के सामने और नेस्टेड क्लास के सामने। तो नेस्टेड क्लास के सामने जो अगर नॉन स्टैटिक है तो उसको हम इनर क्लास बोलेंगे, और स्टैटिक है तो उसको हम नेस्टेड क्लास बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो टाइप ऑफ नॉन स्टैटिक, ठीक है, मेंबर इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास, लोकल इनर क्लास। ठीक है, और क्या चीज़ एक है तो बोला गया कि IO क्या है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट एरर, ये 3 गो सिस्टम क्लास के अंदर। ठीक है, तो बोला गया इन जावा 3 स्ट्रीम्स आर क्रिएटेड फॉर अस ऑटोमेटिकली। ऑल दीज स्ट्रीम्स आर अटैच विद द कंसोल, सबका सब। ओके, अगर आपको एरर मैसेज प्रिंट कराना है कंसोल में तो आप सिस्टम डॉट आउट की जगह पे डॉट एरर डॉट println। अगर आपको रीड करना है तो सिस्टम डॉट इन डॉट रीड रिटर्न ASCII कोड ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो गेट इनपुट फ्रॉम कंसोल, सिस्टम डॉट इन डॉट रीड इनपुट लेता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले सकता है, यही खराबी है, पूरा का पूरा डेटा नहीं ले सकता। आउटपुट स्ट्रीम वर्सेस इनपुट स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे सर वो समझ में नहीं आया, क्या था? क्या चीज़? इनपुट डॉट आउट और सिस्टम डॉट इन, ये सब पहले से ही रहता है क्या कंसोल? सिस्टम क्लास के अंदर आउट है, इन है और एरर है, 3 गो है। ठीक है, अच्छा, आउट तो हम लोग क्योंकि यूज़ करते हैं इसलिए पता है। इन भी यूज़ करते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? स्कैनर क्लास में, स्कैनर में। लेकिन हम लोगों का सिस्टम डॉट इन खुद भी एक इनपुट लेने का क्षमता रखता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ही लेगा, यानी बाद बाकी कैरेक्टर को नहीं लेगा। ठीक है, ये खराबी है। तो एक कैरेक्टर लेने के लिए आपके पास सिस्टम डॉट रीड भी एक फंक्शन है। ठीक है, ओके। अच्छा, जो कंसोल वाला जैसे था, कंसोल हम लोग एक था ना कमांड लाइन आर्गूमेंट में जैसे लेते हैं, तो वो तो तब भी हम लोग डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, इसमें इनपुट लेता है। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम वर्सेस इनपुट स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है? जावा एप्लीकेशन यूजेज एन आउटपुट स्ट्रीम टू राइट डेटा टू द डेस्टिनेशन। इट मे बी अ फाइल और एरे और पेरिफेरल डिवाइसेस और सॉकेट। ठीक है, बोला यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया हुआ है। ठीक है, बोला गया एग्जांपल से समझाया गया है। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है किसी भी चीज़ का, डेटा इनपुट डालने का। मेरे पास कंसोल भी है, फाइल से भी हम डेटा रीड करा सकते हैं। सॉकेट मतलब आपका जैसे USB पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट होता है, तो हम इथरनेट पोर्ट के थ्रू भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब वो डेटा आएगा, डेटा मैंने सोर्स से डेटा रीड करेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर से रीड करेगा जावा एप्लीकेशन में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट होगा, और वो आउटपुट को भी मैं चाहूँ तो कंसोल में भी दिखा सकता हूँ, फाइल में भी दिखा सकता हूँ, अगेन सॉकेट में भेज भी सकता हूँ। ठीक है, तो
ये है कम्युनिकेशन का पोर्ट, इनपुट भी है आउटपुट भी है, तो ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये तो चलो जब कोई प्रैक्टिकली खास करके नेटवर्किंग में काम करता है तभी ये काम आता है उसको, ठीक है। स्पेशली हम लोग फाइल से तो डेटा रीड करके हम लोग आउटपुट दिखाना सीखे ही हैं। बोला कि हमारा कोड किस में लिखा रहेगा, इसमें। तो फाइल से कैसे रीड करते हैं और कैसे फाइल में वापस राइट कर सकते हैं, तो यही तो था, ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ चीज़ें यूज़फुल मेथड, ठीक है। तो राइट कैसे राइट करते हैं, आईओ एक्सेप्शन, फ्लश कैसे कर देते हैं, फ्लश द करेंट आउटपुट स्ट्रीम, क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। हायरार्की कितने टाइप के हैं, तो आउटपुट स्ट्रीम रीडर हम लोग इसमें से कौन सा यूज़ किए हैं आउटपुट स्ट्रीम रीडर में, एक बफर रीडर यूज़ किए हैं, ये इसमें से कोई भी हम लोग यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। इसमें से फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, तो क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। एक एक करके आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम कैसे काम करता है कि अगर देखते हैं, कोडिंग से समझ में आएगा, क्योंकि एक एक करके एग्जांपल्स हैं। अगर हमारे पास फाइल से डेटा लेना है या लिखना है फाइल में, तो आपके पास एक तो फाइल राइटर क्लास है, वैसे ही यहाँ पे बोला है फाइल आउटपुट स्ट्रीम बोल के क्लास ही है, जिसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप और उसका पाथ दे सकते हो। डायरेक्टली राइट लिखेंगे और क्लोज कर देंगे तो सक्सेसफुली दिखा देगा, मतलब आपको उतना झमेला नहीं है कि फाइल, क्योंकि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है, फाइल राइटर क्लास में आईओ एक्सेप्शन का आपको झमेला रहता है, ठीक है। तो उसके जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बोला कि ओके, तो एक एक करके आपको बस लॉजिक पढ़ते जाना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेरा यूटिल के अंदर रेगुलर सिंटेक्स, बोला कि ये क्या है, बोला है ये क्या है, मान लीजिए जैसे आपको ईमेल आईडी का फॉर्मेट मैच कराना है, कोई अगर ईमेल आईडी की जगह पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया या ईमेल आईडी डाला ही नहीं, ABCD लिख के छोड़ दिया, तो वो सब कैसे मैच करते हैं। तो पैटर्न, सिंटेक्स, एक्सेप्शन क्लास, पैटर्न क्लास, मैचर रिजल्ट, इंटरफेस, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बोला कैसे मैच कराता है, दिखा रहे हैं। बोला है कि एक बार देख लीजिए, ये जावा के अंदर यूटिल के अंदर रेगुलर सिंटेक्स इसको, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन REGEX डॉट स्टार टोटल को इंपोर्ट कर दीजिए। आपका पहला कि आपका, ठीक है, क्या लिख रहा है, पैटर्न P इक्वल्स टू पैटर्न डॉट कंपाइल डॉट S, ओके। मैचर M इक्वल्स टू P डॉट मैचर एज, अब M डॉट मैचेस B में, ओके। बोला आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। बोला ऐसा क्यों, ठीक है, दोनों का मैच कर रहा है। बोला एक पैटर्न डॉट कंपाइल डॉट S डॉट मैचर एज डॉट मैचेस, ठीक है। तीसरा तरीका, ये मेरा एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, इन दोनों को हम लोग अभी फ़िलहाल हटाते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट वे कहाँ पे है, ये सेकंड वे, ओके। थर्ड वे ही ज़्यादा बेटर है, पैटर्न डॉट मैचेस, ठीक है, डॉट S एंडिंग विथ S। शायद एक बार हम तब भी ट्राई करके दिखाते हैं, ओके। इनको आउट कर दीजिए, इसको आउट कर दीजिए, क्योंकि एक तरीका बस मुझे सीखना है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कहाँ से आ गया, ये यहाँ पे है, ओके। एरर क्यों मार रहा, पूरा एक बार रन कराइए तो,
पूरा में कोड में कोई दिक्कत नहीं है इसका। ऐसा क्यों? क्या ऐसा चीज़ डिलीट मार रहा है जो कि ओके 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 ओके, समझ में आया, इधर से छूट जा रहा। परफेक्ट, ठीक है। बोला है कि ओके ओके, ठीक है। क्या चेक क्या कर रहा है ये? एक बार फिर से वापस आइए तो। बोला है कि ये पैटर्न जो मैचर है, क्रिएट अ मैचर दैट मैचेस द गिवन इनपुट विद द पैटर्न। इतना कुछ ज़रूरत फालतू का। डॉट एस एम के फॉल्स, सेकेंड कैरेक्टर इज नॉट, अच्छा सेकेंड कैरेक्टर इज नॉट एस, ओके। ये सेकेंड कैरेक्टर को सिर्फ चेक करेगा, डॉट एस, ओके ओके। ओके अच्छा, सेकंड कैरेक्टर को चेक कर रहा, ठीक है। अगर मुझे थर्ड कैरेक्टर को चेक करना है, आ रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे भी इंक्लूड हो ही जाता है, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ईमेल आईडी वैलिडेशन जितने भी हैं, फ़ोन नंबर वैलिडेशन है, ठीक है, इतना लाइब्रेरी का इंक्लूड करने का ज़रूरत ही नहीं है, छोटा छोटा कोड है एकदम, ठीक है। तो जो भी हो, हमारा इसके बाद कहाँ पे, तो नेटवर्किंग छोड़ के हम लोग कहाँ पे आने वाले हैं, AWT, ठीक है। आपको एक और टॉपिक इससे पहले जानना होगा, तब एक और टॉपिक है जो कि जानना है, वापस आते हैं, ठीक है। पैकेज वाले में जो पैकेज कीवर्ड था, तो पैकेज कितने टाइप के हैं, 2 टाइप का, क्या क्या है, एक है बिल्ट इन पैकेज जो पहले से बना हुआ है, तो हम लोग बिल्ट इन पैकेज के बारे में ज़्यादा नहीं समझे थे, हम लोग यूज़र डिफाइंड पैकेज के बारे में समझे थे कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग तो अपने मन से, वो याद होगा आप लोगों को, पैकेज कीवर्ड से पैकेज बनाते हैं, पैकेज कीवर्ड से माई फुल, अच्छा क्लास का नाम जैसे भी लिखते थे, पब्लिक नहीं, क्लास का नाम। कंपाइल कैसे करते थे, जावा सी -d डॉट क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है, जावा a.java। तो कैसे कंपाइल करते थे, रन नहीं कराते थे। तो ये हम लोग पढ़े थे, हम लोगों के पास बिल्ट इन पैकेजेस कौन कौन से हैं। तो बिल्ट इन पैकेजेस में हमारा था java.util, जो कि हम लोग एक तो यूज़ किए हैं, java.io, ये भी हम लोग थोड़ा सा यूज़ कर चुके हैं कम से कम, java.net, एक ये है नेटवर्किंग रिलेटेड जितने भी फाइल हैं, java.
जावा डॉट आपका यूटिल हो गया, आयो लैंग मैथमेटिक्स रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है। जावा डॉट AWT ग्राफिकल जितने भी हैं, ग्राफिकल GUI के लिए, तो AWT का काम भी, और जावा डॉट एपलेट, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट के लिए कैसे एपलेट पे काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोगों को इसके बारे में भी एक बार देखते हैं। AWT है क्या, बोला गया इसका फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट इज़ एन API टू डेवलप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन इन जावा, ठीक है। वो तो समझ में आएगा कि AWT का काम क्या है, उसमें लेबल कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं, वो सब तो हम लोग जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। AWT component are platform dependent, that means component are display according to the view of operating system, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। java.awt package provides class for AWT API such as text field वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया कि वाई AWT इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, AWT call the negative platform operating system सब राउटिंग फॉर क्रिएटिंग API कंपोनेंट लाइक जो भी है, ठीक है। लगे कि मुझे सिर्फ ये दिमाग में रखना है क्या क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। विंडो भी एक कंपोनेंट है, पैनल भी एक है। पैनल AWT के लिए हम लोग विंडो में फ्रेम और डायलॉग बॉक्स, तो थोड़ा मोड़ा बस जानना ज़रूरी है कि ये सब क्या है, हमारा कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट कहाँ पे रहेगा, तो फ्रेम या विंडो के ऊपर, या फिर आप डायलॉग बॉक्स का विंडो पे भी आप लगा के कर सकते हो। एपलेट का काम बाद में है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग समझेंगे, ये तो हम लोग को पढ़ना होगा उसके बाद। लेकिन मेरा एक और टॉपिक जो है बोले थे पैकेज का फिर से वापस, क्योंकि मुझे वो तो बिल्ट इन पैकेज हमको वो वाला चाहिए, ये वाला नहीं कि पैकेज कैसे, तो बिल्ट इन पैकेज इन जावा। बिल्ट इन पैकेज क्या क्या है मेरे पास, ठीक है। तो बिल्ट इन पैकेज कौन कौन सा है, जावा टी पॉइंट से देख लेते हैं। ओके, तो जावा package is a group of similar type of classes, interfaces and sub packages categorized in two forms, एक built-in एक user defined। built-in में क्या क्या है, तो बोला गया कि lang है, AWT है, Java X भी है, Swing है, Net है, IO है, util है, SQL है। SQL का भी डेटाबेस जब सीखेंगे तो समझ में आएगा। एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो वो तो जावा डॉट लैंग के अंदर सिस्टम डॉट क्लास लैंग के अंदर है, सिस्टम डॉट जो क्लास यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग क्लास भी लैंग के अंदर है, एरे लिस्ट जो कि आपका यूटिल के अंदर है, मैप यूटिल के अंदर है, AWT के अंदर बटन वटन जितने भी GUI का क्लासेस हैं, ठीक है। पूछ भी देता है, ठीक है, हमको ये सब तो यूज़र डिफाइन वाला नहीं समझना है मुझे, किसका क्या काम होता है, प्री डिफाइंड वाला। हमको यूज़र डिफाइन वाला लेके क्या करेंगे, ठीक है। तो बिल्ट इन पैकेजेस में गिग्स फॉर गिग्स देखते हैं। ठीक है, बिल्ट इन पैकेजेस, यूज़र डिफाइंड पैकेजेस, इतने सारे बिल्ट इन पैकेजेस हैं, ठीक है। जहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डॉट SQL का काम क्या है, लैंग का काम क्या है, यूटिल का काम क्या है, नेट का काम क्या है, IO AWT। चलो एक बार AWT के बारे में यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। कंटेंट्स क्लास फॉर क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेसेस एंड फॉर पेंटिंग ग्राफिक्स एंड इमेजेस, क्लास लाइक बटन, कलर, इवेंट वगैरह वगैरह। IO के अंदर क्या क्या है, ऑलरेडी हम लोग थ्रेड क्लास, बफर रीडर क्लास, प्रोवाइड्स क्लास फॉर सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन लाइक बफर रीडर क्लास, बफर राइटर क्लास,
इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, आउटपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, प्रिंट स्ट्रीम रीडर क्लास, सीरियलाइजेशन वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है, नेटवर्क में क्या क्या है? प्रोवाइड्स क्लास फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क एप्लीकेशन, क्लासेस लाइक ऑथेंटिकेटर, HTTP कुकीज़, सॉकेट प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग रिलेटेड जितने भी होते हैं, URL कनेक्शन, URL इनकोडर, URL डिकोडर। वैसे यूटिल के अंदर क्या क्या है? बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ है। कैलेंडर, डेट पता करना, टाइम जोन पता करना, मतलब मुझे अगर टाइम जोन पता करना है एशिया कोलकाता का कि अभी हमारे पास क्या टाइम चल रहा है, मान लीजिए हमको एशिया में श्रीलंका का टाइम जोन सेट करना है, तो श्रीलंका का टाइम जोन, तो डेट टाइम, तो टाइम जोन कैसे सेट करते हैं, ये टोटल किस क्लास में है, ये किस पैकेज के अंदर है, ये खाली मुझे पता रहना चाहिए। ठीक है, java.lang के अंदर क्या क्या है? तो सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास, सिस्टम मैथ, जितने भी मैथमेटिक्स मतलब स्क्वायर रूट करना, पावर फंक्शन निकालना, ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब का सब मेरा java.lang के अंदर है। SQL के अंदर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। सबसे पहले माई SQL डेटाबेस के संग कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, ड्राइवर मैनेजर, प्रिपेयर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो मैं सबसे लास्ट में पढ़ूंगा जब हमारा GUI कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, खाली मुझे यहाँ तक पहले इसको तो मैं